हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। जो आपके सीटेट का एग्ज़ाम होता है, वैसे आपका जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूरा ग्रामर नहीं पूछा जाता डिटेल में। क्या है, बेसिक से पूछा जाता है। वो भी कहाँ से पूछा जाता है, जो आपका पैसेज होता है उसी से पूछ लिया जाता है। पैसेज में से कोई से भी उठा के दे देंगे, जो पैसेज में रहता है उसी का उठा के देते हैं कि हाँ इसका इस लाइन का कौन सा अलंकार है, ठीक है, इसका क्या प्रत्यय है, इसका क्या उपसर्ग है, वही पैसेज से ही पूछा जाता है। पूरा डिटेल में आपका नहीं पूछा जाता। इसलिए क्या है, आपको सीटेट के लिए पूरा डिटेल में अलंकार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखो, चलिए देखते हैं। बस क्या है, आपको बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। अलंकार, आपका अलंकार क्या होता है, आपका उपसर्ग क्या होता है, आपका प्रत्यय क्या होता है, ये सब बस बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, लेके आई हूँ बेसिक सा। देख लो, देखो जैसे कि आपका क्या है अलंकार। बताइए अलंकार का क्या मतलब है। देखो जैसे अलंकार आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। हम कितने शब्दों से? दो। अलम प्लस कार, ठीक है। क्या है? अलम। ये आपके दो शब्द हैं, अलम प्लस कार। इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना है? आपका अलंकार बना है। अलम का मतलब क्या होता है? आपका सजावट कह लो। क्या है? सजावट हो गया आपका। और आप क्या कह सकते हो? आभूषण कह सकते हो, गहना कह सकते हो, श्रृंगार कह सकते हो, जेवर भी कह सकते हो, XYZ कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? सजावट। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कि अलंकार का मतलब होता है जो काव्य की शोभा, ठीक है, काव्य की शोभा को क्या कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाता है। जैसे कि हम स्त्रियां होती है, स्त्रियों की शोभा को कौन बढ़ाता है? स्त्रियों की शोभा को कौन बढ़ाता है? उनके गहने बढ़ाते हैं, ठीक है। उनकी शोभा क्या है? जो गहने, जो जेवर पहनती है, जो श्रृंगार करती हैं। तो जिस प्रकार स्त्रियों की शोभा को श्रृंगार और गहने जेवर बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाते हैं, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए क्या है? अलंकार का यूज किया गया है, ठीक है। तो अलंकार हम किसको कह सकते हैं? कि जो काव्य की शोभा, काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? अलंकार कह सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो, जैसे आपको भी पता है, जब स्त्री, जैसे कि आप लोग भी हो, जब जब सज धज लोगी, जब अपने आभूषण पहन लोगी, गहने पहन लोगी, तो क्या होगा? आप सुंदर लगने लगोगी, ठीक है। अगर गहने उतार दोगी तो नहीं। तो आपकी शोभा कौन बढ़ाता है? हम जब रेडी हो जाएंगे, जब तैयार हो जाएंगे, गहने आभूषण जो हमारे श्रृंगार होते हैं, जो हमारे सजावट होते हैं, वही क्या होता है? वही हमारे शोभा के और हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो वही काव्य की सुंदरता होती है, काव्य की सुंदरता कौन बढ़ाता है? अलंकार आपका बढ़ाता है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। कितने शब्दों से मिलकर बना? आपके दो शब्दों से, अलम प्लस कार, ठीक है। चलिए अलंकार का मतलब समझ में आया। अब चलिए आगे देखो। देखिए हमारा है, एक मिनट। शब्द के आधार पर अलंकार के दो भेद होते हैं। कितने? शब्द के आधार पर अलंकार के आपके कितने भेद होते हैं? दो। देखो पहला आपका शब्दालंकार, दूसरा आपका अर्थालंकार। देखो शब्दालंकार वो होता है जिसमें क्या हो, इतना मोटा मोटा आप लोग याद रखो, शब्दालंकार वो होता है जिसमें क्या हो? सिर्फ शब्द का प्रयोग हो, ठीक है। क्या हो? जिसमें शब्द का प्रयोग हो, वो आपका शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार वो होता है जिसमें अर्थ का प्रयोग हो, उसको क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। बस इतना, बस आप याद रखो। देखो शब्दालंकार, जिस अलंकार में दो शब्दों के प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है। इतना आप डिटेल में मत पढ़ो, कोई नहीं, बस आपको क्या याद रखना है, शब्दालंकार वो होता है जिसमें क्या हो? शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। शब्द का यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं, बस, ठीक है। चलो जैसे कि हमारा क्या है पहला, देखो पहला हमारा है अनुप्रास अलंकार। देखो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जिस रचना में वर्ण या वर्ण समूह बार बार आते हैं। क्या है? जिस रचना में वर्ण आपका क्या हो? एक वर्ण जैसे आपका क्या हो सकता है? जैसे आपने क्या लिखा? आपने का लिखा, का आपका वर्ण है, ठीक है। खा, आपने क्या लिखा? खा, खा आपका एक वर्ण है, ठीक है। अगर आप लिख दोगे यहीं पर काम, ठीक है, ये काम, ये आपका वर्ण नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा? एक शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एक वर्ण होता है, का खा गा, एक वर्ण, तो वो हमारा क्या होता है? वर्ण समूह बार बार आते हैं, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। आपका यही एक वर्ण आए, शब्द नहीं, एक वर्ण क्या है? बार बार रिपीट हो, ठीक है, एक से अधिक बार है जो रिपीट हो, उसको हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखो, पहला हमारा क्या है? मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला, ठीक है। इसमें क्या है? आपकी पहली पंक्ति में क्या है? पहली लाइन में क्या कहा गया है? मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। तो मैंने अनुप्रास अलंकार मैंने भी क्या बताया कि जिस रचना में क्या है? आपका वर्ण या वर्ण समूह क्या है? बार बार, मतलब वर्ण आपका रिपीट हो। आप याद रखना, अलंकार
सॉरी अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जब क्या हो वर्ण आपके बार बार रिपीट हो, एक से अधिक बार आए, ठीक है, वो भी क्या है साथ साथ में आए, ठीक है। देखो देखो मधुर, यहाँ पर भी आपका क्या आया, देखो यहाँ पर भी आपका माँ आया, ठीक है, यहाँ पर भी आपका माँ, यहाँ पर भी माँ, यहाँ पर भी माँ, यहाँ पर भी माँ। देखो कितना ही बार आ गया आपका, 5 बार आपका माँ आ गया, रिपीट हो गया ना। अगर आपका 2 बार भी आएगा ना, 2 बार भी आएगा तब भी क्या, अगर आपका 1 बार आएगा तो आपका अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, क्या हो एक से अधिक बार आए, ठीक है, 2 बार आए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी बार भी आए क्या हो, आपका क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। सेकंड देखो, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, क्या है, यहाँ पर भी आपका क्या आया, चा आया, यहाँ पर भी चा आया, यहाँ पर भी चा आया, तो क्या हुआ आपका जो चा है वो रिपीट हुआ है, ठीक है, एक से अधिक बार आया है, तो आपका क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। तो आपको क्लियर हुआ, अनुप्रास अलंकार वही होता है जो क्या है वर्ण क्या हो हमारा एक से अधिक बार हो, रिपीट हो, ठीक है, एक से अधिक बार आए, उसको ही हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा सेकंड है, देखो यमक अलंकार। देखो यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका क्या हो और उनका अर्थ अनेक हो तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। क्या है, एक ही शब्द आपका क्या हो, एक ही शब्द हो, एक ही शब्द क्या है एक से अधिक बार आए, ठीक है, और उनका अर्थ अनेक हो। जैसे कि अभी मेरा नाम है, ठीक है, मेरा नाम क्या है, संगम। संगम अगर एक बार मेरा नाम है, एक क्या है एक ही शब्द, एक मेरा नाम एक बार एक आया, यहाँ पर आया संगम, ठीक है, पहली लाइन पंक्ति लिखी जा रही है, मेरा संगम आया, ठीक है, उसी लाइन में फिर दोबारा संगम आ गया, फिर दोबारा से 3 बार मेरा नाम आया, ठीक है, लेकिन तीनों बार क्या हो मेरे नाम का अर्थ अलग अलग निकले, ठीक है, एक बार जैसे मिलना हो गया, दूसरी बार अलग निकले, तीसरी बार अलग निकले, ठीक है, बस नाम क्या है सिर्फ मेरा ये संगम आ रहा हो, लेकिन क्या है तीनों बार अर्थ अलग निकले, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। देखो जैसे इसमें क्या है, हमारा पहला हमारी पंक्ति में क्या है, उदाहरण में काली घटा का घमंड घटा का, क्या है, काली घटा का घमंड घटा का, घटा हमारे कितनी बार आया, 2 बार, एक बार आया, 2 बार आया, ठीक है, अब 2 बार आया, लेकिन घटा एक ही शब्द है ना आपका, घटा ये भी है, घटा ये भी है, एक ही शब्द है, लेकिन दोनों इसका क्या है अर्थ अलग निकलेगा, इनका ये अर्थ क्या है आपका सेम नहीं रहेगा, अलग रहेगा। कैसे, पहले देखो, पहले घटा का मतलब क्या है, पहली घटा का मतलब है ऊपर छाने वाली जो घटा होती है, जो बादलों में जो घटा छा जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम घटा बोलते हैं। तो काली घटा का मतलब ऊपर जो बादलों में छाने वाली घटा है वो है, और घमंड घटा का मतलब क्या कहा जा रहा है, इसका घटा, इस घटा का मतलब क्या हो गया, घटना, क्या हो गया, घट मतलब कि कम होना, मतलब इस जो काली घटा का जो घमंड है वो घट गया है, क्या है, इस घटा का घमंड क्या है, घट गया है, मतलब कम हो गया, इसका घमंड क्या है, कम हो गया। तो इस घटा का मतलब क्या हो गया, घटना, इस घटा का मतलब आप क्या कह सकते हो कि कम होना, ठीक है, कम होना, इसके घटा का मतलब कह सकते हो आप कम होना। और इस घटा का मतलब क्या, ये वाला घटा का मतलब क्या है, ऊपर छाने वाली घटा, ठीक है, जो ऊपर आपके बादलों में घटा छाती है वो होती है आपकी घमंड घटा का, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, दोनों बार अर्थ क्या है अलग अलग निकला, एक बार ऊपर छाने वाली बादलों में घटा और एक बार क्या है कम होना, घटना हो गया, ठीक है। तो दोनों बार क्या है आपका अर्थ अलग निकला पर शब्द एक ही है, ठीक है। अब सेकंड देखो, सजना है मुझे सजना के लिए, क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखो यहाँ पर हमारा एक सजना आया, यहाँ पर हमारे एक सजना है, दो हमारे शब्द तो एक ही है, क्या है, शब्द एक ही है, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग निकलेगा, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए, देखो जैसे इसका पहले का अर्थ क्या है, सजना है मतलब उसको खुद सजना है, ठीक है, मतलब उसको तैयार होना है, उसे रेडी होना है। इस सजना का मतलब क्या है, उसको तैयार होना है, उसे मेकअप वेकअप मतलब जो भी करना हो रेडी होना है बिल्कुल अच्छे से, तो इसका मतलब क्या हो गया, तैयार होना। इसका क्या मतलब है, ये भी सजना है, लेकिन इस सजना का मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब रेडी होना है, इसका मतलब होना है उसके किसके लिए तैयार होना है, उसको अपने पति के लिए तैयार होना है, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए मतलब मुझे तैयार होना है, मुझे रेडी होना है, किसके लिए, अपने पति के लिए, ठीक है। तो सजना का सजना एक ही शब्द है, लेकिन दोनों बार इसका क्या है अर्थ अलग निकला। तो आपका यमक अलंकार में वही होता है कि शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, अनेक हो, अलग अलग निकले, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा है श्लेष अलंकार। देखो श्लेष अलंकार में क्या होता है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या है, जहाँ एक ही शब्द हो, क्या हो, यहाँ पर एक शब्द हो, अर्थ क्या हो, अनेक निकलते हो, ठीक है। उसमें क्या था, अभी मैंने आपको क्या बताया था यमक में कि एक शब्द हो, ठीक है, एक से अधिक शब्द हो,
एक से अधिक शब्द हो पर उनका अर्थ क्या हो, अनेक निकले। लेकिन इसमें क्या है, जहाँ एक ही शब्द हो, क्या है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो। ठीक है, आपका एक ही शब्द आएगा, जैसे कि मेरा नाम बस एक ही जगह आएगा। ठीक है, मेरा नाम क्या है, संगम, एक ही जगह आएगा, लेकिन क्या है, एक ही है, लेकिन उसका मतलब क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। जहाँ क्या है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, एक ही शब्द हो। ठीक है, देखो जैसे उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, आपका पानी एक ही शब्द है। ठीक है, क्या है, एक ही शब्द है, लेकिन क्या है, आपका अर्थ क्या है, अलग अलग निकलेगा। देखो यहाँ पर एक पानी आया है, और यहाँ पर पानी आया, यहाँ पर पानी आया। ठीक है, शब्द क्या है आपका एक ही है पानी, लेकिन अर्थ क्या है, अनेक निकलेंगे। ठीक है, देखो कैसे, जैसे क्या कहा गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसमें पानी का दो अर्थ, एक इस वाले पानी का तो पानी अर्थ है। ठीक है, एक का क्या है, पानी अर्थ है, लेकिन दूसरे का क्या है, इसमें इस पंक्ति में ये कहा जा रहा है, पानी को क्या है, बचा कर रखिए। रहीमन पानी राखिए मतलब पानी को बचा कर रखिए, क्योंकि पानी बिना क्या है, सब सूना है। क्या है, पानी बिना सब सूना है आपका। ठीक है, तो आपका क्या है कि क्योंकि पानी बिना सब सूना है, पानी के जाने से क्या होता है, आपके मोती की चमक, क्या है, पानी के जाने से आपकी मोती की चमक, जो आपकी मोती है उस चमक खो देता है। ठीक है, अगर पानी नहीं रहेगा, पानी के जाने से क्या है, मोती अपनी चमक खो देता है। जो चूना है क्या है, सब सून, पानी के उम्र मोती मानुष चून। चून का मतलब क्या होता है, चूना सूख कर क्या है, बेकार हो जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार होता है कि जो इंसान होता है, इंसान जो सम्मान अपना खो देता है, सम्मान खो जाने से मनुष्य का जो जीवन है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक है, उसी प्रकार जिस प्रकार क्या है, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, पानी के बिना क्या है, आपका मोती अपनी चमक खो देता है, जो चूना होता है वो भी सूख कर क्या है, बेकार हो जाता है। ठीक है, इसमें एक का मतलब क्या बताया गया है, एक का मतलब आपका क्या बताया गया है, एक पानी का मतलब, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी का आपका अलग अलग अर्थ निकल रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है अर्थालंकार। अर्थालंकार देखो क्या होता है, जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से चमत्कार होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अर्थालंकार आप इतना याद रखो, अर्थालंकार वो होता है जहाँ पर अर्थ का यूज हो, जहाँ पर अर्थ का प्रयोग हो, उसको ही हम क्या कहते हैं, अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, अब चलो, अब देखो हमारा पहला है उपमा अलंकार। देखो उपमा अलंकार में क्या होता है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे से, सा, सी जैसे आदि शब्द लगा हो तो उससे क्या कहते, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। देखो क्या है, आपको क्या याद रखना है, पंक्ति में आपको कुछ नहीं याद रखना, पंक्ति में आपको क्या करना है, योजक चिन्ह, ये आपके क्या होते हैं, योजक चिन्ह है। ठीक है, आए और उसके पीछे क्या लगा हो, आपके से, सा, सी जैसे शब्द लगा हो। ठीक है, आपके क्या लगा हो, से लगा हो, ठीक है, सा लगा हो, से, सा, सी, ये शब्द आपके लगे हों। ठीक है, योजक चिन्ह के बाद उसके पीछे ये आपके, ठीक है, कोई जैसे हमने कोई पंक्ति लिखी, ठीक है, जैसे कि अपना, तो जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा, नाम लिखने के बाद उसके बाद क्या लगा दिया, योजक चिन्ह लगा दिया। ठीक है, योजक चिन्ह लगाने के बाद ठीक इसी के बाद आपका क्या हो, सा लगा हो। ठीक है, क्या लगा, आपका सा लगा हो। ठीक है, से लगा हो, सी लगा हो, तो वो क्या होता है, हमारा उपमा अलंकार होता है। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका उदाहरण क्या है, चांद सा सुंदर मुख, क्या है, पहला पंक्ति क्या है, चांद सा। अब चांद के बाद आपका देखो बीच में क्या लगा, आपका योजक चिन्ह, ये आपका क्या है, योजक चिन्ह है। ठीक है, एक मिनट दिख नहीं रहा, ये आपका क्या है, ये वाला, ये आपका योजक चिन्ह है। ठीक है, उसके पीछे ही क्या लगा, आपका सा लगा है, देख रहे हो, सा लगा है, तो आपका क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया। तो आप ये ट्रिक याद रखना, क्या है, योजक चिन्ह के बाद क्या है, उसके पीछे ही क्या लगा रहे, आपका सा, सी जैसे शब्द लगे रहे, तो आपका क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, देखो चंद्रमा सा कांतिमय, अब इस वाली लाइन में भी क्या है, चंद्रमा सा, योजक चिन्ह के बाद आपका क्या लगा, यहाँ पर भी आपका सा लगा है। ठीक है, सा लगा तो आपका क्या होगा, उपमा अलंकार हो गया। ये आपका मृदु कमल सा कोमल महा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, आपका योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के बाद आपके उसके पीछे क्या लगा, आपका सा लगा है। जहाँ पर आप मोस्टली आपको यही देखने को मिलेगा कि आपका ये ट्रिक याद रखना, आपको उपमा अलंकार में क्या है, योजक चिन्ह के बाद आपको सा, सी, से जैसे सब देखने को मिलेंगे, तो आपका क्या होगा, आपका उपमा अलंकार हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा सेकंड है रूपक अलंकार। देखो रूपक अलंकार में क्या होता है, आपका
उपमा अलंकार में देखो क्या होता है, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए पर उसके पीछे सा सी से जैसे शब्द ना आए तो उसको रूपक अलंकार कहते हैं। देखो आप अभी ऊपर मैंने क्या बताया था, ऊपर मैंने आपको उपमा अलंकार बताया था, ठीक है। एक मिनट में नीचे करती हूँ उसको, देखो बस इतना। देखो इसमें क्या था आपका उपमा अलंकार में, उपमा अलंकार में क्या था, पंक्ति में क्या आपका योजक चिन्ह है, ठीक है, और पीछे आपका क्या लगा हो, से सीधे शब्द लगा हो, ठीक है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या है, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए, ठीक है, क्या हो, दो शब्दों के बीच क्या है, योजक चिन्ह आए पर उसके पीछे से सा सी जैसे शब्द ना आए उसको रूपक अलंकार कहते हैं। बस आपको क्या है, उपमा और रूपक में कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखना है कि आप कभी उल्टा मतलब आगे पीछे कर दो, ठीक है, दोनों का अपोजिट कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। क्या है, बस आपको याद रखना हो, उपमा में क्या है, आपका पीछे क्या लगा हो, आपका सा सी से जैसे शब्द लगा हो। लेकिन रूपक में क्या है, रूपक में भी आपका क्या है, योजक चिन्ह आएगा, लेकिन इसमें से सा सी जैसे शब्द नहीं आएगा उसके पीछे, बस आपका क्या आएगा, बस आपका योजक चिन्ह आएगा। रूपक में सिर्फ आपका योजक चिन्ह आएगा, उपमा में आपका योजक चिन्ह के बाद आपका से सा जैसे शब्द आएगा, ठीक है। देखो जैसे रूपक में चरण रूपी कमल, ठीक है, क्या है, चरण रूपी कमल, तो इसमें आपका क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया, लेकिन आपका सा सी से जैसे शब्द देखने को नहीं मिला है, ठीक है। सेकंड देखो बीती विभावरी जागरी, ठीक है, इसमें भी क्या आ गया, आपका योजक चिन्ह आ गया, लेकिन से सा सी जैसे शब्द देखने को नहीं आया है रूपक में, तो आपका ये रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। उपमा में आपको देखने को मिला है, देखो, तो आपका क्या हो गया, उपमा अलंकार हो गया, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से ये कह रही हूँ कि आपको उपमा में और रूपक में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि कभी आप दोनों का अपोजिट करके चले आओ, ठीक है। उपमा में आपका से सा जैसे शब्द लगा रहेगा, लेकिन रूपक में आपका नहीं लगा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब पंक्ति में मनु जनु जनहु जानो मनहु मानो निश्चय जो आदि शब्द आता है उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, इसमें यह है कि आपको क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या याद रखना है कि पंक्ति में आपको क्या देखने को मिल जाए, जहाँ जिस भी पंक्ति कोई भी लाइन आपको देखने को मिल रही है अलंकार की, जहाँ पर बीच में आपको कहीं पर भी देखने को मिले मनु, ये शब्द आपको क्या है, याद रखने हैं, आपकी ट्रिक है, याद रखने हैं। देखो मनु जनु जनहु जानो मनहु मानो निश्चय ज्यो, ये शब्द आपको क्या है, अपने माइंड में बिठा लेना है, बिल्कुल गांठ बांध लेना है। ये शब्द जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे तो आप क्या समझना है, आप कौन सा अलंकार है, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको ये शब्द देखने को मिलते हैं। उदाहरण देखो जैसे कृष्ण मानो नील पर्वत, ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, कृष्ण जो है हमारे मानो जैसे क्या है, नील पर्वत हैं, ठीक है। नेत्र मानो कमल है, ठीक है, ऐसे मानो कि नेत्र उसके मानो जैसे कमल है, तो इसमें ऐसा करके बोला जा रहा है कि उसके जो नेत्र है मानो जैसे कमल है। तो आपका कौन सा शब्द यूज हो रहा है, मानो शब्द यूज हो रहा है, ठीक है। मानो, आपको मानो देखने को मिल गया तो आपको क्या है, समझ जाना आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगर बीच में आपको क्या मिल जाए, जानो मिल जाए, जनहु मिल जाए, जनु मिल जाए, मनु मिल जाए, मानो मिल जाए, निश्चय मिल जाए, ये जो मिल जाए, ये शब्द भी आपको क्या है, देखने को मिल जाए, बस आपको और कुछ नहीं याद रखना है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या याद रखना है, यही शब्द आपको याद रखने हैं। आपको अगर ये शब्द देखने को मिल जाएंगे तो आपको क्या समझ जाना है कि हाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है, तुरंत आपको क्या लगाना है, हाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखो आपको यही है, कृष्ण मानो नील पर्वत, नेत्र मानो कमल है, उसका मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है। आपको सब देखने को मिल रहा है, उसका मुख मानो जैसे चंद्रमा है, इतना सुंदर है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है। तो मैं दोबारा से कह रही हूँ आपको, ये शब्द आपको क्या है, बिल्कुल अच्छे से मायने में बिठा लेना है। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा है अतिशोक्ति अलंकार। देखो अतिशोक्ति अलंकार में क्या होता है, अति, इसमें क्या हो गया, इसका नाम से पता चल रहा, अतिशोक्ति मतलब अति हो गई, मतलब हद से ज़्यादा हो गया, ठीक है। अति बोलते नहीं, तुमने तो अति कर दी है। तो देखो जब किसी वस्तु व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तब वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। क्या होता है, अतिशोक्ति अलंकार होता है। देखो क्या होता है अतिशोक्ति अलंकार में, इसके नाम से पता चल रहा है अति क्या है, तुमने तो बहुत अति कर दी है, तुमने जैसे कि हम कोई चीज़ मतलब किसी की तारीफ करना हो, इसमें क्या है, तारीफ करना हो, बहुत क्या है बढ़ा चढ़ा कर देते, तो क्या कहते हैं, तुमने तो बहुत ही अति कर दी कि तुमने इतनी जो तारीफ क्या है बढ़ा चढ़ा के कर दी है। तो इसमें क्या है, अगर हम किसी वस्तु की भी तारीफ कर रहे हैं ना,
जैसे कोई वस्तु, जैसे हम कोई कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, हमने कोई कपड़ा खरीदा है, अगर हम किसी को हमें बताना है, ठीक है, हमें किसी को बताना है कि हाँ हमने कपड़ा खरीदा है, तो हम क्या बोलते हैं उसको कि हाँ हमने जो कपड़ा खरीदा है इतना सुंदर कपड़ा खरीदा है, शायद वैसा कपड़ा कहीं पर देखने को मिलेगा, शायद वैसा कपड़ा कोई पहनेगा। तो मतलब ये बहुत बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं ना हम कि इतना हम बढ़ा चढ़ा कह रहे हैं कि शायद वैसा कपड़ा कहीं देखने को मिलेगा। अगर हम किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो कहते हैं कि हाँ वो जो व्यक्ति है उतना सुंदर है कि बिल्कुल, जैसे अगर हम किसी लड़की की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, कोई अगर लड़का किसी लड़की की तारीफ कर रहा है तो कहेगा नहीं कि वो इतनी सुंदर जैसे क्या है आसमान से क्या है अप्सरा उतर के आई हो, ठीक है, क्या है आसमान से अप्सरा उतर के आई हो, और ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो कि जो उसका मुख मानो क्या हो, जैसा कि उसका मुख मानो जैसे गुलाब जैसा हो, ठीक है, चांद जैसा हो। तो क्या है बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। जहाँ पर भी आपको देखने को मिले कि हाँ बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देखो, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है इस पंक्ति में कि बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, क्या है, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। कहा जा रहा है कि तेरा जो रंग है क्या है चांदी जैसा है और तेरे बाल जो है सोने जैसे है। मतलब क्या है, इसमें बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, ठीक है। अब सेकंड देखो, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, देख लो ये जो कोई नगरी है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, देख लो साकेत नगरी है यही, जो ये नगरी है ये साकेत नगरी है, कोई एक नगर है, क्या है साकेत नगरी है, ठीक है, कोई एक। तो क्या कहा जा रहा है कि यही क्या है स्वर्ग से, मतलब अगर हम वहाँ चले जाएंगे उस नगर में जो साकेत नगरी है, अगर हम वहाँ चले जाएंगे ऐसा लगेगा कि जैसे हम क्या है हम स्वर्ग में जा रहे हो, ठीक है, क्या है स्वर्ग से मिलने जा रही हो। तो इसमें क्या है उस नगर को क्या बताया जा रहा है, उस नगर को ही साकेत नगरी जो है उसको नगर को क्या बताया जा रहा है, स्वर्ग बताया जा रहा है, ठीक है, क्या बताया जा रहा है, स्वर्ग बताया जा रहा है। तो क्या है बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें भी बढ़ा चढ़ा क्या कहा जा रहा है कि हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग। अब क्या है कहा जा रहा है कि हनुमान की पूछ में आग लगने ही नहीं पाई थी कि सारी लंका क्या है जल गई और सारे निशाचर भाग गए थे। अब आपको भी पता है कि जब हनुमान की पूछ में आग लगने ही नहीं पाई तो सारी लंका कैसे जल गई। जब हनुमान की पूछ में आग लगी थी तभी तो सारी लंका जली थी, कि उनकी पूछ में आग लगी नहीं थी कि सारी लंका जल गई, नहीं। तो क्या है बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है कि हनुमान की पूछ में आग लगने ही नहीं पाई थी कि सारी लंका जल गई थी। तो क्या है आपका बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जा रहा है, तो आपका क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा फिफ्थ है मानवीकरण अलंकार। देखिए मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। देखो इसमें क्या होता है, मानवीकरण अलंकार में जब प्राकृतिक वस्तु आपकी जो प्राकृतिक वस्तुएं होती है जैसे पेड़ पौधे हो गए, बादल हो गए, तो इसमें क्या है मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, ठीक है, मतलब जो आपके पेड़ पौधे हैं, बादल है, आपके क्या है निर्जीव हैं, आपको भी पता है क्या है निर्जीव है, उसमें हम क्या दिखाएंगे, सजीव होना दर्शाएंगे, ठीक है, तब वहाँ क्या होगा मानवीकरण अलंकार होगा, ठीक है। जैसे कि कोई आपका क्या है बादल है, ठीक है, अगर बादल है, अगर हम क्या कहेंगे कि जैसे कि बादल है, बादल क्या है आपके जा रहे हैं, बादल आपकी गरज है, तो अगर हम बोलने लगे ऐसे, क्या आपको भी पता है क्या आपका बादल निर्जीव है, अगर हम बोलने लगे कि जो बादल है वो क्या है देखो हंस रहा है, क्या है बादल हंस रहा है, मतलब हम लोग की तरह हंस रहा है, वो देखो खा रहा है, वो अगर हम जैसे मतलब बच्चों की हम जो कहानियाँ भी सुनाते हैं, कहते नहीं कि जो बादल है हमारा हंस रहा है, खा रहा है, चंदा मामा ये मतलब कि सुनाते हैं, तो क्या है उसमें हम मानवीय भावनाओं का वर्णन कर रहे हैं, उसमें दर्शा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम ऐसा कह रहे हैं जैसे कि वो खुद क्या है, वो जो बादल है हमारे जो निर्जीव चीज़ें हैं क्या है वो सजीव है, वो मानव की तरह कार्य करती हैं, तो क्या हो जाता है हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे हमारा क्या है फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, फूल हंसे और कलियां मुस्काई। आपको भी पता है जो फूल है हमारे निर्जीव है, जो कलियां है हमारी वो भी निर्जीव हैं, तो फूल इसमें क्या कहा जा रहा है, फूल हंसे, मतलब जो हमारे फूल है वो क्या है हंस रहे हैं, और कलियां हैं जो मुस्कुरा रही हैं। अब आपको भी पता है फूल और कलियां हमारे निर्जीव है, तो वो कैसे हंस सकती है, वो कैसे मुस्कुरा सकती है, तो इसमें क्या है मानवीय भावनाओं का क्या है वर्णन हो रहा है, इसलिए क्या कह सकते हैं मानवीकरण अलंकार हो गया। सेकंड देखो, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इसमें भी क्या जो मेघ हमारे आए हैं,
क्या है बड़े आए, क्या है बड़े बंठन के सवर के। तो इसमें भी क्या आपको भी पता है जो हमारे मेघ, जो हमारे बादल हैं वो जब गरजते हैं तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो मेघ है आपको भी पता है क्या है निर्जीव है। मेघ क्या है निर्जीव है। तो कहा जा रहा है जो आए, क्या आए हैं तो क्या है बड़े बंठन के, मतलब बहुत बंठन के, बहुत सस धस के आए हैं। तो क्या है इसमें भी क्या है आपका निर्जीव में क्या है मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जा रहा है। तो आपका क्या हो गया मानवीय अलंकार हो गया। ठीक है, तो देखिए आपके अलंकार इतने ही थे तो आपके अलंकार कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को अलंकार जैसे मैंने समझाया समझ में आया होगा। आप लोग क्या करना, नोट्स बना लेना। ठीक है, नोट्स बना लोगे तो बाद में आप क्या है आप लोग को याद रहेगा। मैंने कहा ना सीटेट में बस बेसिक से ही आपका अलंकार आएगा, ज़्यादा आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे आपके जो अलंकार है और भी डिटेल में है, मतलब ये तो मैंने जितना आपके सीटेट में आएगा मतलब शॉर्टकट का उतना मैंने बताया है, लेकिन अभी अलंकार अभी पूरा डिटेल में है, मतलब खुलकर है अलंकार आपका। तो वो मैं अगली बार आपको करवा दूंगी अलंकार, जितना मतलब और भी इसके पार्ट हैं और भी लेकिन जितना अलंकार जितना आपके सीटेट में आएगा बस इतना आएगा, जितना और भी जो मतलब खोल के है बिल्कुल है डिटेल में वो सब नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया और बिल्कुल डिटेल में मैं आपको अगले बार पढ़ाऊँगी। चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।